दिखाइए अगला कार्ड। अरे ये तो बहुत मजे की। हाथी मेरा साथी है, क्या है ये? हाँ नहीं, हाथी मेरे क्या साथी हाथी नहीं। के साथ कैसे पिक्चर खिंचवाई? अरे बाप रे, ये क्या क्रोमा है क्या सूंड में? हाथी ने उठाया हुआ है आपको? सचमुच है। अल्लाह, मैं तो कभी ना कर सकूं। मैं तो हाँ बड़ी डेयरिंग हूँ इस मामले में। ये किसी फिल्म का सीन है? जी, फिल्म का एक सूंड में हाथी गाना ने है। इनको उठाया हुआ है। बहुत प्यारी पिक्चर है। मुझसे पहले मैडम बाबरा शरीफ ने ये किया था। हाँ। मतलब उन्हीं का फेमस है और उनके बाद मैंने किया था। तो ये मुझे बहुत मना किया गया। रैम्बो साहब इस गाने में मेरे साथ थे। शादी हो गई थी कि नहीं हुई थी? नहीं नहीं, अभी वो था। फिल्मों में तो काम ही नहीं किया जब पसंदीदगी थी। हाँ, शादी के बाद तो काम ही नहीं किया ना फिल्मों हाँ, में। हाँ। तो ये एक श्रीलंका है, ये अच्छा। गाने का शॉट है और मुझे काफ़ी मना किया गया कि ये ना करें ये क्योंकि आपको करने को किसने कहा? लेकिन वो जो डांस डायरेक्टर थे उन्होंने कहा हाँ था? हाँ, वही कह रहे थे। डायरेक्टर टीम तो बहुत खुश थी हाँ। कि मैं कर लूँ। यार बड़ी बात तो है। रैम्बो साहब ने सिर्फ मना किया कि है ये मर ही ना जाए कहीं मेरे हाथ से। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं करूँगी। तो क्या वो उसमें गाने का कोई सीन था कि सूंड में लेता है वो जो हाथी है, वो कोई क्या हाँ, था? बस ऐसे ही एक मोन्टाज टाइप अच्छा, जैसे अच्छा। म्यूजिक पे ना ऐसे ही। रेम्बो को ना डर लगा होगा कहीं हाथी ले ना उड़े। हाँ। नहीं, और अच्छा हाथी ने ना मुझे गिराया भी काफी दफा। नहीं। अपने ट्रंक में लेकर ना फिर थोड़ी देर बाद नीचे फेंक देता Oh था। my God! तो वो पाँव भी रख सकता था मेरे ऊपर। अरे भाई, तो लेकिन वो एज ऐसी होती है कि कोई फिक्र नहीं होता, ना बच्चे होते हैं ना कोई आपको ना पूछने कोई वाला। चढ़ा माँ देना। बाप को टेंशन होती है बच्चे की, लेकिन जो लेकिन बच्चा आपको होता है कोई उसको पीछे नहीं होता। चढ़ा देना कि भाई ये कर लो तो जो हाँ। वो जो जवानी है ना, हाँ। उसके जोश में आप कर लेते हैं। कर लेते आप हैं। एक जवानी के जोश में करते हैं और एक बच्चों को खुश करने के लिए करते हैं। मुझे याद है हमारे बच्चे छोटे छोटे थे और हम कनाडा गए थे, तो कोई एक हाथी का कोई करतब वाला एक जो ना चारों तरफ लोग बैठे होते हैं। हाँ। उस वक्त कोई शो हो रहा था, हम देख रहे थे। तो ना वहाँ पे उन्होंने बोला कि कौन जो है डेयर करेगा कि हाथी उसके ऊपर पैर रखे और मसाज करे पैर रख के। हाँ। मेरे मियाँ ने ना बच्चों को खुश करने के लिए हाथ उठा लिया। और वो अकेला ही था हाथ उठाने वाला, कोई और नहीं था। उसको क्या पता था कि उसको बुला लेंगे, उसने ऐसे ही हाथ उठा लिया कि मेरे बच्चे छोटे छोटे खुश हो जाएंगे। अब उसका दिल धक धक करे, सब तालियां बजा रहे और वो चला गया। पूरे हमारे पास एक पिक्चर है जो हाथी ने वो नीचे लेटा हुआ है, मुझे भी लानी चाहिए थी। वो नीचे लेटा और उसके ऊपर हाथी ने पैर रखा हुआ है और वो मसाज कर रहा है और सब लोग हंस रहे हैं और उसका सांस बाहर है। लेकिन वो कितने पले हुए होते हैं, जाहिर है वो कंट्रोल था कि उसने अपना वजन नहीं रखा। ऐसे कहने का मैं कितना बेवकूफ था। अगर वो वजन रख देता मेरी तो रीढ़ की हड्डी चली जाती। क्योंकि कुछ भी है तो जानवर है ना, बहुत जानवर बड़ा ही है, बिल्कुल। मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर वो वाकई मेरे पे पाँव रख देता तो क्या बनता मेरा। लेकिन उस वक्त मैंने ये सोचा ही नहीं। मुझे शौक ही इतना होता था एक्टिंग का और कि मैं तो कर लूँगी हर चीज़ ही। तो वो फिर उस और ज़रा इम्प्रेस करने के लिए भी सबको कि मैंने कर लिया। चलिए, सब अच्छा हो गया, इम्प्रेस भी हो गए, सब जिंदा भी हैं, पूरा सब सही है। ये तो है। तो ये अगला कुछ कह रही हैं आप? मैंने कहा ये यादें हैं ये बहुत याद सारी। है। और तस्वीर भी बहुत मजे की। दिखाए मेरी नेक्स्ट कार्ड। ओहो, ये ट्रैवलर है भाई, पक्की। ये ट्रैवलर है भाई, ये कनाडा की है। ये तो मेरे घर के बाहर बैठी हुई हूँ मैं। और जब कैसे पहला आपने वाला जिंदगी साल था- गुजारी उधर? बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है, कहाँ पे? बहुत मुश्किल। कनाडा में। अच्छा, ओए होए बहुत ठंड होती है। मैं मिशिगन में पढ़ती थी ना 4 साल, उफ बहुत बुरा। अच्छा, ओंटारियो तो फिर भी कनाडा में जरा कम ठंडा है ना, ब्रिटिश कोलंबिया की बात। हाँ। लेकिन तब भी इतनी बर्फ पड़ती थी और शुरू में बड़ा मजा आता था। पहले साल तो लगा फेरी लैंड, पहले साल तो लग रहा होगा रोजा फिल्म चल रही है, बर्फ गिर रही है। उसके बाद ये रोजा हो गई। नहीं, फिर जब बर्फ साफ करनी पड़ी थी ना, इसको रोक दे ताकि मैं उसकी कहानी सुना दूं। हाँ, ये जरा रुके ना, तस्वीर रोके यहाँ पे। तो उसके बाद जब बर्फ साफ करनी पड़ती है ना, तो फिर आपके होश ठिकाने आ जाते हैं कि ये बर्फ सिर्फ फेरीलैंड वाली नहीं है, बर्फ साफ भी करनी है। अच्छा, लेकिन इस पिक्चर से मेरी एक बहुत एक वाकया रिलेटेड है। वो ये कि मेरा बेटा छोटा था और स्कूल जाता था, तो स्कूल से लेने मैं उसको जाती थी, क्योंकि वहाँ पर वैसे तो स्कूल बसेस होती है, लेकिन अगर 2 किलोमीटर से कम पेरीफेरी में अगर आपका घर है तो फिर बस नहीं मिलती है, आपको खुद पिक करना पड़ता है। अच्छा, मैं अचानक मुझे याद आया कि वो बच्चे को पिक करना है, घर में कोई मेहमान बैठे थे, मैं उसको छोड़ के मैं भागी। जैसे मैं भागी तो मेरे हाथ से चाबी गाड़ी की गिरी और ये पहाड़ सा बना हुआ है ना बर्फ का हमारे घर के बाहर, उसके अंदर गिर गई। ओह माय गॉड।
अब मेरा जो बुरा हाल हुआ कि मैं उसको, वो तो बेचारा समझेगा माँ आने वाली है मुझे पिक करने के लिए, अब मैं चाबी कहाँ से ढूंढूं। और मैं फिसली थी, पता नहीं क्या, क्योंकि वहाँ ब्लैक आइस होती है ना तो आप फिसल जाते हैं कुछ भी पहने। और मैं गिरी तो गिरी, उसकी मुझे फिक्र नहीं थी, लेकिन चाबी मैं बुरी तरह से यूं हटा रही हूँ, बर्फ को यूं हटा रही हूँ, इतनी फास्ट मैंने कभी बर्फ। इस पैनिक में तस्वीर किसने खींची आप? नहीं, ये तो वो रिलेटेड है उस बर्फ से। अच्छा, उस बर्फ से। हाँ, मैंने कहा अल्लाह, इतनी पैनिक में तस्वीर भी खींच रही है। इतना कोई एफिशिएंट होता। तो लेकिन ये बर्फ के इतने सारे किस्से हैं मेरे पास कि मैं बता नहीं सकती कि जो बर्फ खूबसूरत लगती है तो ना। फिर चाबी मिली कि नहीं, वो तो कंप्लीट यार, करें। कितनी देर के बाद मैंने बर्फ को, इतने पहाड़ को मैंने कोई 5 मिनट में फैला दिया था। बच्चे के लिए तो करेगी ना वो। तो ये माँ होती है। वैसे बर्फ साफ करते वक्त मैं अपने शौहर को कहूँगी आ जाओ तुम भी साफ करो, मैं अकेली नहीं कर सकती। लेकिन उस दिन मैंने पूरा पहाड़ खोल दिया सारा। कभी आप बर्फ में गिरी तो नहीं है, खुदा ना खास्ता है? गिरी ना, तभी तो पैर फिसला था कुछ की चाबी गिरी जाके। लेकिन इतने बुरे तरीके से चोट नहीं लगी क्योंकि टोपी शोपी ये सब पहन के हम लोग निकलते थे, तो वो सारा पैडेड होता था। लेकिन बर्फ पाई बहुत। मैं भी गिर चुकी हूँ बर्फ में इसी तरीके से क्लास में, क्योंकि बिल्कुल टोरंटो के बराबर में ही ना जो मिशिगन है, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि मैं क्लास के लिए जा रही हूँ, वही वो होती है बर्फ। ये एक तो ये है स्नो, एक होती है आइस जो सिल की तरह होती है, और समझे आप सिल के ऊपर चलते हुए जा रहे हैं। तो उसके लिए वैसे आपको चाहिए होता है स्पाइकी बूट्स, लेकिन अब आप रोजाना स्पाइकी बूट्स पहन के तो नहीं घूम रहे होते। बिल्कुल। तो आपने नॉर्मल अपने बूट्स पहने हुए, उसमें मैं भी गिरी हूँ। और अगर आप गिरे और आपकी रीढ़ की हड्डी पे लगे, मेरी अम्मा क्या हो चुका है ऐसे। हम लोग जर्मनी में रहते थे और हमारा जो घर था वो पहाड़ी इलाके पे था, और वहाँ वही वाली चीज जो स्नो होती है वो इतनी खतरनाक है, आइस जो होती है वो खतरनाक। मेरी अम्मी ऐसे गिरी हैं, वो बेचारी उस वक्त से लेकर मरते दम तक उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई। मैं 2-3 बार बहुत ऐसे गिर चुकी खतरनाक हूँ। अच्छा, पता है क्या होता है, वहाँ आप तैयार हो, किसी शादी में जाना है, किसी दावत में जाना है जो बर्फ वाले टाइम होता है, लेकिन आपने अच्छी तरह तैयार हो के ऊपर जैकेट वैकेट पहना, बूट्स पहने इतने बड़े, वो सारा मजा ही खराब हो जाता है। हम बड़ा कंप्लेन करते हैं ना कि कराची में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। जब से मैं वो 4 साल मिशिगन में रह के आई हूँ ना, मेरे मुंह से कंप्लेन ही नहीं निकलती कराची के लिए। मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, सूरज ही है, इसको कर लेंगे हम मैनेज। यानी इतने कपड़े पहनने, एक दरवाजा भी अगर आपने खोलना है ना तो आपने कितने ग्लव्स और कितने जूते और कितने मफलर पहन के। अच्छा, और टॉप ऑफ इट अगर आपके घर की साइड वॉक पे कोई, आप तो गिरे कोई मसला नहीं है, कोई और गिरा आपको सू करेगा वो। क्यों? क्योंकि बर्फ साफ करना है ना, आपने साफ करके जितनी बर्फ उस पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैदल चलने के लोगों के लिए होती है, लेकिन वो आपके घर के साथ होती है साइड वॉक, तो वो आपकी जिम्मेदारी है उसको साफ करना। तो उस पे साफ करके फिर आपने सॉल्ट छिड़कना होता है ताकि वो बर्फ पिघल जाए। अच्छा, मशीनें भी होती हैं वहाँ जो छिड़कती रहती हैं, जैसे हम फिनलैंड गए थे वहाँ, तो गवर्नमेंट करेगी ना, लेकिन इनका जो साइड वॉक है उसको तो ये करने। अच्छा, बड़ी जान बनती है आपकी, जो इतनी आप नाजुक सी यहाँ पे होती है ना, सारी नाजुक पना निकल जाती है। बड़ा शौक है ना जिनको शादी करके बाहर जाने का, और कुछ लोग चली भी गई हैं, सेलिब्रिटी हर तरफ फैंस और ये वो। यार मैं शादी करके तो काफी टाइम के बाद गई, मैं तो बच्चे के लिए गई थी। लेकिन ऐसा कोई शौक नहीं था, मैं तो हर कोई भी बाहर से रिश्ता आता था ना, मैं अम्मी को कहती थी मुझे कराची में रहना, कराची से बाहर मुझे जाना ही नहीं है कहीं।